ऐसे वर्ड जो नाम की जगह पे आते हैं या नाउन के लिए आते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। अपने आप को हम मैं बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने नाम की जगह पे किस वर्ड का यूज़ किया है, आई का। आई ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। कहना यही चाहता हूँ कि ये हमने ये किया है कि राकेश नाम की जगह पे हमने कौन वर्ड का यूज़ कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन की जगह पे है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। जो हमारा सामने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर हम उसका नाम नहीं लेना चाहते तो हम लोग उसके नाम की जगह पे यूज़ करते थे आप। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन को और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे प्रोनाउन क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं आपके प्रोनाउन। इससे पहले मैंने आपके लिए नाउन की वीडियो बना दी है और उसमें मैंने आपको आर्टिकल को भी एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि आर्टिकल्स यूज़ होते हैं नाउन के साथ, ठीक है, इसीलिए मैंने आर्टिकल्स को भी उसमें समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रामर को पढ़ा रहा हूँ बेसिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, देन हम समझेंगे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको जरा सा एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रोनाउन वर्ड से कितना मोटा मोटी हमें मीनिंग समझ में आ रहा है प्रोनाउन के बारे में, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ लिखूँगा प्रोनाउन। क्या लिखूँगा, प्रोनाउन। और जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन वर्ड को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, ऐसे, ठीक है। पहला हमें मिल जाएगा प्रो और दूसरा हमें मिल जाएगा नाउन। प्रो का मतलब होता है फोर, ठीक है, और फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है के लिए, ठीक है। और नाउन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, मैं क्या बताया है, नाम, ठीक है। यानी नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। तो अगर मैं प्रोनाउन वर्ड से मोटा मोटी मीनिंग निकालूं प्रोनाउन का, तो यहाँ मुझे मिलता है नाम के लिए, यानी ऐसे वर्ड्स, इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन के लिए यूज़ होते हैं या फिर नाउन की जगह पे आते हैं, वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। और वही सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। किताबी भाषा से मैं अभी दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, ठीक है। मैंने अपनी भाषा में यहाँ लिखा है, ऐसे वर्ड्स जो नाम के जगह पे आते हैं या नाउन के लिए आते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, प्रोनाउन कह देते हैं। जगह पे आने का क्या मतलब है और नाउन के लिए आने का क्या मतलब है। के लिए का मतलब नाउन के साथ खड़े होने के लिए आना, ठीक है। और साथ जगह पे आने का क्या मतलब है, नाउन को हटा के उसके जगह पे बैठ जाना, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाऊँ, देखिए जरा सा। अगर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक नाम। किसका नाम, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है आकाश। क्या नाम है, आकाश, ठीक है। तो जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैं अपनी यानी आकाश के बारे में बात करूं, तो एक बात हमेशा बताइए आप मुझे अपने कॉमन सेंस से कि जब मैं अपनी बात करूंगा तो क्या मैं अपना नाम लूंगा, क्या जब मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं खुद बात करूंगा अपने बारे में, तो क्या मैं अपना नाम लूंगा, नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि जब मैं अपना नाम लूंगा तो आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्या होगा, एक कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा, अभी बताता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊं, अपना नाम लेके मैं बात करूंगा, अपना नाम लेके, जैसे कि आकाश ने अभी तक आपको प्रोनाउन का एक मोटा मोटी मीनिंग दिया है। आकाश ने जस्ट अभी आपको बताया कि प्रो का मतलब क्या होता है और नाउन का मतलब क्या होता है, और देन आपको मोटा मोटी डेफिनेशन भी दे दिया है आकाश ने। और फिर अब आकाश आपको ये समझाएंगे आगे। दोस्तों जरा बताइए कि जब मैं आकाश आकाश बोल रहा था, जब मैं आकाश आकाश बोल रहा था, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि किस आकाश के बारे में बात कर रहे हैं, ये अपने बारे में शायद बात नहीं कर रहे, ये किसी और आकाश के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगा, क्योंकि जब हम अपने बारे में बात करते हैं ना तो हम अपना नाम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि लगेगा कोई और आकाश है। तो अपना नाम नहीं ले तो किसका नाम लेते हैं, अपने नाम की जगह पे हम यूज करते हैं मैं वर्ड का। क्या बोलते हैं, मैं। अपने आप को हम मैं बोलते हैं। मैं जब बोलूँगा ना तो मैं अपने आप को मैं बोलूँगा। मैंने आपको ये समझाया, मैंने अभी तक आपको यहाँ तक बता दिया, मैंने आपको ये डेफिनेशन दे दिया, मैंने अभी आकाश का एग्जांपल लिया है। जब मैंने बोल रहा हूँ ना, मैंने, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है, आई। अब जरा आप यहाँ बताओ कि क्या आकाश एक नाम था, हाँ नाम था।
और नाम का मतलब जस्ट मैंने अभी आपको बताया, नाउन होता है ना, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने नाम की जगह पे किस वर्ड का यूज किया है, आई का, ठीक है। अपने नाम को नहीं यूज करके मैंने किस वर्ड को रख दिया वहां, अपने नाम के पदवी को हटा के मैंने किसको अपनी पदवी दे दी, मैंने आई को अपनी पदवी दे दी अपने नाम की जगह पे। तो आई क्या हो जाएगा आपका, आई ही आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाउन के लिए आया है, नाउन के जगह पे आया है, इसलिए प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आ? तो ये होता है आपका प्रोनाउन, यानी किसी नाम की जगह पे जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं आपके प्रोनाउन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, जैसे कि है आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हु, वांट, व्हाट, सॉरी व्हाट नहीं, डैट होता है, व्हाट, डैट, जो भी है, ठीक है। अब ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन इतने ही प्रोनाउन नहीं होते, हमने अभी तक रट लिया है किताबों में, जो जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले प्रोनाउन को, तो बस इतना ही जानते हैं कि आई, वी, यू, सी, ही, डेट, इट, बस इतने ही आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो जरा सा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ आप कौन हो, आप कौन हो, ठीक है। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, आप कौन हो, यहाँ मैंने क्वेश्चन टाइप का पूछा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूँ फिर से, दूसरा सेंटेंस मैं खुद लिखता हूँ फिर से। क्या था सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ये था, आप राकेश हो, आप राकेश हो। यहाँ मैंने एक बात बताया, ठीक है। तो यहाँ अगर दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो, दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस फर्क किसका है, फर्क इन दो वर्ड्स का है, इसका और इसका, राकेश और कौन का फर्क है, ठीक है। इस सेंटेंस में मैंने यहाँ कौन वर्ड लगाया है और इस सेंटेंस में मैंने राकेश लगाया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आप कौन हो, आप कौन हो, और मैं बोलूँ आप राकेश हो, यानी ये कहीं ना कहीं मैंने कौन की जगह पे किसको यूज़ कर दिया, राकेश को, और राकेश की जगह पे किस वर्ड को यूज़ दिया, कर कौन को, ठीक है। यानी ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड्स, ठीक है। और कौन का इंग्लिश क्या होता है, कौन का इंग्लिश होता है हमारा हु, क्या होता है, हु। तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, कहना यही चाहता हूँ कि ये हमने ये किया है कि राकेश नाम की जगह पे हमने कौन वर्ड का यूज़ कर दिया। अगर यहाँ कौन नहीं होता ना, तो उस व्यक्ति का नाम होता जिस व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन की जगह पे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ इतने ही आपके प्रोनाउन नहीं होते, ये भी आपका प्रोनाउन होता है, डैट भी आपका प्रोनाउन होता है, दिस भी आपका प्रोनाउन होता है, और भी आपके प्रोनाउंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही आपके प्रोनाउन होते हैं, 7 प्रोनाउन नहीं होते हैं, और भी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। उनके टाइप्स भी बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं आपको मैं दिखाऊंगा सब, ठीक है। अच्छे तरीके से टाइप्स को मैं समझाऊंगा आपको। तो इतना बात आपको आशा है कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से, जो हमारा सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना, सामने वाला व्यक्ति यानी क्या, जिससे हम बातें कर रहे होते हैं, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। अगर हम उसका नाम नहीं लेना चाहते तो हम लोग उसके नाम की जगह पे यूज करते थे आप। सामने मान लीजिए मेरे आकाश खड़ा है, सॉरी राकेश खड़ा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा राकेश कैसे हो, ऐसे में बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल दूंगा तुम कैसे हो, या फिर आप कैसे हो, ठीक है। मैं ये भी तो बोल सकता था ना कि राकेश कैसे हो, राकेश कैसे हो, ऐसे भी तो मैं बोल सकता था, कैसे हो। या फिर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँ तो मैं बोल सकता था कि आप कैसे हो, ये भी तो मैं बोल सकता था ना, आप कैसे हो। दोनों में बोल सकता था, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सामने वाले का मैं नाम लेना चाहूँ तो नाम ले सकता हूँ, नहीं लेना चाहूँ तो क्या, उसके नाम की जगह पे मैं कोई और वर्ड यूज कर दूंगा। कौन सा वर्ड, वो वर्ड जो उसके नाम की जगह पे आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ यूज किया, राकेश की जगह पे किसका यूज किया, आपका। और आपका इंग्लिश क्या होता है, आपका इंग्लिश होता है यू, और यू क्या हो जाएगा तब आपका ये हो जाएगा एक प्रोनाउन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये राकेश नाम की जगह पे आया है, इसलिए आपका हो जाएगा। बात समझ में आ? तो ये होते हैं आपके प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे आते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि नाउन यानी प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, चलिए जान लेते हैं उनके बारे में। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन मैं आपको नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों जर्नली आपके 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, 10 टाइप के प्रोनाउन होते हैं,
ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप गूगल करोगे तो दोस्तों आपको 12 भी टाइप का मिल जाएगा प्रोनाउन और 11 टाइप्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जनरली याद कितना रखना है, 10 टाइप्स के, ठीक है। तो यहाँ आपको 10 टाइप मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पोसेसिव, तीसरा इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, इम्फेक्टिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ये 10 टाइप के आपके प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो उसमें आपका आता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। इसी तरीके से माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स और इट्स आपके पोसेसिव में आते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में व्हाट, वोम, विच, ये सब आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, इधर, नीदर, नॉन आता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन आता है। और रेसिप्रोकल में ईच वन और ईच अदर और वन अदर आते हैं। और इसी तरीके से इंडेफिनिट में सम, ऑल, एनीबडी, एवरीबडी, ये सब आते हैं। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इस टाइप के आते हैं। और इन्फेक्टिव में भी सेम ही आते हैं। रिलेटिव में डैट, वोज, विच, हु और होम, ये सब आते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरे इन डिटेल करूँगा और कुछ वीडियोस में बनाऊंगा, ठीक है। प्रोनाउंस पे आपके वीडियोस बनने वाले हैं। इन सब के ऊपर मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी और इनके टाइप्स के बीच में कंपैरिजन भी कराऊंगा और देन अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपका ये था पूरा प्रोनाउन का ओवरव्यू, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये था आपका पूरे प्रोनाउन का ओवरव्यू। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि प्रोनाउन को क्यों पढ़ा जाता है एंड देन उसके बाद हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड देन तब तक के लिए जय हिंद।